हाय प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग अपने सब्जेक्ट मैथ से जितने भी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जो एग्जाम की दृष्टि से है वो हम लोग प्रत्येक दिन सॉल्यूशन करते आ रहे हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देख रहे हैं। तो चलते हैं, आज पारी आती है प्रश्नावली 1.3 का, अर्थात प्रश्नावली आप लोग देख पा रहे हैं 1.3, जिसमें कि हम लोग एक विरोधाभास के अनुसार परिमेय के और अपरिमेय के रिलेटेड से बहुत सारी घटनाओं को हम इस क्रम में लिखे हुए हैं, जो कि बच्चे अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और वैकल्पिक प्रश्नों को देख करके ही सॉल्यूशन कर सके और बता सके कि इसका आंसर राइट क्या होगा। तो चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर के और दीर्घ क्वेश्चनों को भी लेकर के। सबसे पहले हम कुछ बोर्ड पर लिखे हुए कुछ जो कि वैकल्पिक प्रश्नों को आप सही तरह से टिक कर सकते हैं, इस तरह के सारे प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो इसमें देखिए होता क्या है कि प्रश्नावली 1.3 में जो दिया है वो ज्यादातर जिक्र किया गया है अपरिमेय को लेकर के। तो हम लोग अपरिमेय को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसमें, अपरिमेय में क्या होती है। तो चल रहा है कि यहां सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कुछ रूल दिया गया है। इन रूल से गुजरने से पहले बात आता है कि अपरिमेय क्या है। लेकिन अपरिमेय का जब बात आता है तो क्लास आप लोग जूनियर क्लास का बात याद आ जाता है कभी कभी कि होता क्या था। बचपन में हम लोग सीधा जानते थे कि परिमेय और अपरिमेय। परिमेय जो चीज होता था ना, सीधा कहते थे जो p/q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे बड़े होते गए हैं, थोड़ा परिभाषाओं को चेंज करते हुए कुछ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और जानने का भी प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, पहला बात ही आता है अपरिमेय के रिलेटेड। जिसे अपरिमेय के रिलेटेड से आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि अपरिमेय की अगर बात आती है तो यहाँ लिखा है कि अपरिमेय संख्या है वह वास्तविक संख्या होती है जो कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और इन्हें ज्यादा से ज्यादा जो लिखा होता है वो किसमें होता है, रूट में लिखा होता है। और रूट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार होता है वह पूर्ण रूप में नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग अपरिमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी के जस्ट उल्टा, जिसको कि ओ हटाने का मतलब हो गया कि तो हम लोग सिर्फ अपरिमेय का मतलब यहाँ यह शब्द से होता है कि ओ का मतलब होता है नो, जो कि हम लोग यहाँ देखें नो परिमेय, सीधी सी बात, नो है परिमेय मतलब नो ही है परिमेय, मतलब है वो परिमेय। तो वही बात को हम लोग यहाँ देख रहे हैं ओ परिमेय से रिलेटेड। तो अपरिमेय में सिर्फ ओ लगा हुआ, तो परिमेय का डेफिनेशन हो गया कि वैसी संख्या जो कि अपरिमेय नहीं हो वह क्या कहलाती है, परिमेय कहलाती है। अर्थात जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q इक्वल टू मतलब हर जो होना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी ही संख्या हम लोग परिमेय के अंतर्गत से जानेंगे। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों को हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, कुछ जो ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके एग्जाम में वो बहुत वीवीआई है। ये जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन आपका इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, ये सारे एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के एक्सरसाइज 1.4 तक में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो ये तत्व है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इनको समझते हैं कि क्या कह रहा है, सीधी सी बात, याद क्या कर रहा है, समझ गए तो समझ गए। देखिए एक सीधी सी बात है कि वो यहाँ कह रहा है परिमेय और परिमेय। परिमेय में परिमेय को जोड़िएगा तो वो सदैव क्या होगा, परिमेय होगी। परिमेय में अगर परिमेय जोड़ते हैं तो क्या आएगी, परिमेय आएगा। अर्थात हम एग्जांपल लेना चाहेंगे तो हम इसका क्या कर सकेंगे, अगर हम 2 में 2 जोड़ते हैं तो क्या है, 4 है। अर्थात ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय हुआ। हम लोग इससे समझ गए। अब इसी तरह अपने मन में सेट करके रखना है कि कैसे हो रहा है। आप कुछ अपरिमेय को याद रखिएगा, कुछ परिमेय को याद रखिएगा। दोनों को जब आप सही तरह से उसका प्लस माइनस करेंगे तो आपको ज्यादातर समझ में आएगा। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ क्या है अपरिमेय, यहाँ क्या है परिमेय और यहाँ क्या है अपरिमेय।
आप परिमेय को लीजिए, 2 हुआ, और वो परिमेय सिर्फ इसी पर रूट लगा देंगे हम, जैसे कि यहाँ परिभाषा में देखे थे ना, ये अक्सर किस में होते हैं, रूट में होते हैं। तो चलिए सर हम यहाँ लेकर देखते हैं कि यहाँ क्या है, 2। अब आप देख रहे हैं कि परिमेय में अपरिमेय जुड़ गया। अब देखिए ये तो खुद ही अपरिमेय है, इसका तो सरल सही से होगा नहीं दशमलव प्रसाद, तो खुद ये अपरिमेय है, और अपरिमेय में यदि परिमेय जुड़ जाए तो ये सदैव क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। इसी प्रकार यहाँ भी हमने देखा, इसी चीज को सिर्फ उल्टा लिखा गया है कि √2 में यदि 2 जोड़ा जाए तो यहाँ भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा अपरिमेय होगा। ये आपने समझ गए, ये भी आपने समझ गए। अब यहाँ देखिए होता क्या है, अब इसी संख्या अगर हम अपरिमेय की बात करें तो √2, और फिर देखिए प्लस अपरिमेय तो √2। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ अगर होता क्या है, अगर दोनों एक जैसा है तो आप यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 2√2 कह देते हैं, 2√2 कह देते हैं, लेकिन वास्तविक में ये अभी क्या है, अपरिमेय ही है। अगर अलग हो जाएगा, जैसे √2 हो जाए और यहाँ √3 हो जाए, तब तो ये जुटेगा नहीं, तब हम इसको क्या कहेंगे, तब भी इसको हम क्या कहेंगे, इसको तभी हम अपरिमेय ही कहेंगे। अब देखिए जोड़ घटाव से रिलेटेड कहानी खत्म हो गई, जोड़ घटाव से, और आपको माइनस आ जाएगा। तो माइनस में क्या होगा सर, जब प्लस में हम लोग का परिमेय नहीं हुआ तो माइनस में भी हम लोग का परिमेय नहीं होगा, उसमें भी अपरिमेय ही होगा। अर्थात परिमेय और अपरिमेय के जो जोड़ और घटाव से रिलेटेड हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय ही कहेंगे। चलिए अब हम लोग गुणों से बात करते हैं। ये सिंपल लिखें, परिमेय गुना परिमेय, तो ये भी परिमेय, परिमेय गुना परिमेय, ये भी परिमेय है। तो अर्थात किसी चीज को हम गुना करते हैं, इसी चीज को, तो 2 और गुना 2 तो क्या हुआ सर, 4, 2 गुना 2 हुआ 4, तो 4 भी मेरा क्या है, परिमेय ही है। अब इसी तरह का अपरिमेय को परिमेय से साथ गुना करेंगे, तो अपरिमेय 2 अपरिमेय 2, तो क्या हुआ सर, 2√2। तो क्या ये परिमेय है, नहीं है, क्योंकि यहाँ भी क्या लगा हुआ है सर, अपरिमेय। इसलिए अपरिमेय गुना परिमेय को हम जब भी गुना सरल करेंगे तो वो आपको सदैव क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। ध्यान रहे। अब देखिए आपका आता है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब आता है यहाँ, ये देखिए कितना सुंदर वाला बात कहा है, इसमें देखिए क्या कहा है सर, अपरिमेय अब गुना अपरिमेय, अपरिमेय गुना अपरिमेय कहा गया। तो आप क्या कर रहे हैं, परिमेय भी हो सकता है सर और अपरिमेय भी हो सकता है, तो सही है। कितना सुंदर बात है, इसको थोड़ा देखते हैं, इस बात को समझते हैं कि अपरिमेय क्या है, √2 से, फिर अपरिमेय क्या है, √2 से। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो हम क्या लिखते हैं सर, √4 लिख सकते हैं, और इसका तो वर्गमूल हो जाता है सर, अर्थात ये क्या है मेरा, परिमेय, क्या है, परिमेय। चलिए यहां तक आपने समझा, लेकिन इसी चीज को और एक चीज सर, अगर यहाँ √2 गुना √3 हो जाए तब आप क्या कहेगा, √6, और ये क्या है आपका अपरिमेय। समझ में आ गया सर दोनों बात। इसलिए हम कहते हैं अपरिमेय गुना अपरिमेय जो होता है वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। और परिमेय में यदि अपरिमेय से भाग दिया जाए, परिमेय में यदि अपरिमेय से भाग दिया जाए तो वह सदैव अपरिमेय ही होगा। क्यों, तो अब देखिए थोड़ा सा, जैसे कि मेरा क्या करा, परिमेय, तो 2 अब बटे अपरिमेय √2। अब इसको सरल करते हैं, आपका क्या आता है, देखिए तो √2 को आपने 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2 अब बटे √2, 2 कैंसिल, तो क्या बना सर, √2। तो देखिए आपका क्या आया, √2 मेरा क्या है, अपरिमेय है। तो देखिए सर यहाँ क्या आया, परिमेय में अपरिमेय से भाग देने पर अपरिमेय ही प्राप्त हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एकदम लास्ट बात एक है जो बहुत ज्यादा विधि आई है। हमने कहा कि अपरिमेय में फिर अपरिमेय से भाग दिया जाए, अपरिमेय में यदि अपरिमेय से भाग दिया जाए तो वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। अर्थात आप जैसे इसमें देख रहे हैं ना, उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। देखिए कैसे सर, तो जैसे √2 में √2 से भाग दिया जाए, इसको 1 कहेंगे कि नहीं, कहेंगे कि नहीं, अगर कहेंगे तो इसको आप क्या कहिएगा, परिमेय, क्योंकि ये 1 है और 1 का वर्गमूल होता है, अर्थात ये है। चलिए सर अब इसका नहीं मिला देखते हैं कि कैसे ये अपरिमेय होता है। अगर √3 में √2 से भाग देंगे तब सर, तब तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा था, इसलिए आप इसको क्या कर देते हैं, अपरिमेय, क्या कर देते हैं, अपरिमेय। तो इतना सारा बातों को पहले आप समझ जाते हैं, लेकिन बच्चे की इस लाइफ में
इतना थोड़ा टेंशन होता है, लोग सोचता है कि तुरंत सब चीज समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा हम कहते हैं कि बारीकी से समझिएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। तो बोर्ड पर आपको कुछ ऐसे सारे फंडामेंटल दिया गया है जो कि आप लोग आराम से परिमेय और अपरिमेय के संबंधित सारी घटनाओं को समझ करके आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न को अच्छे तरह से बना पाएंगे। ये आप तब तक उतारिए, फिर हम आपके कुछ सवालों को सिद्ध करेंगे। चलिए सर। हाँ तो छात्रों, हम लोग देखते हैं कि उसी जो महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखा, उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों से आपसे 2 नंबर का या तो फिर 3 नंबर का आपसे बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है, जो कि प्रश्नावली 1.3 से ही है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं इस सारे बातों को लेकर के, तो होता क्या है कि कुछ बच्चा सिर्फ लिख देता है कि हाँ यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे नहीं लिखने से होगा ना, इसको आपको पूछ रहा है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये होता है, क्या ये तो अपरिमेय है ही, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ सिद्ध करने का है कि लगाइए आप और कुछ बताइए इसके अंतर्गत में क्या कहाँ चल रहा है। तो हम लोग चलते हैं, इनसे कुछ रिलेटेड सारी घटनाओं को हम लोग सही तरह से अवगत होते हैं। तो देखते हैं, सिर्फ एक कहावत है ना कि मतलब गांव घर में अगर झगड़ा लगता है या होता है तो गांव फूटे और गवार लूटे, इसी तरह का कुछ बहुत सा एंटरटेनमेंट शब्दों के साथ हम लोग किसी झगड़े को सुनते हैं और जबरदस्ती उसको हम कहते हैं हाँ तुम ही हो, ये हो, इस तरह का कुछ बात कह करके झगड़ा करने वाले व्यक्तियों को हम चिढ़ाते हैं और चिढ़ाने के साथ उसको हम कुछ सही तरह से बोलवाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह हम भी इन सवालों के से कुछ इसी तरह का कुछ वार्तालाप करते हैं। हाँ हम कहेंगे हाँ तुम एक परिमेय हो, ये है, हम जानते हैं कि ये अपरिमेय है, लेकिन हम इसमें मानेंगे कि माना कि तुम परिमेय हो, ऐसा मान करके उसको हम बनाएंगे। तो देखते हैं, देखिए क्या होता है, इसमें हम मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां P और Q दो अभाज्य संख्या है। सर अभाज्य क्यों लिया? तो सह का अर्थ होता है 100 का अर्थ होता है 7 और भाज्य का अर्थ होता है न किसी संख्या से वह भाग लगना, अर्थात वैसी संख्या जो कि किसी अन्य संख्याओं से विभक्त ना हो। इसलिए मैंने क्या लिया कि जिसमें कि दो शब्द जो है मेरा P और Q दो सअभाज्य संख्या है। तो जहां दो सअभाज्य संख्या है और यहां मैंने लिखा है कि वह क्या है, परिमेय है। तो परिमेय है तो हम हल के रूप में लिखते हैं, तब यहां से हम लिखते हैं कि परिमेय, तो परिमेय मेरा क्या है, अर्थात भिन्न क्या है, भिन्न मेरा जो है वो है अंश/हर, अर्थात हमने इस भिन्न को परिमेय माने हुए, तो परिमेय के स्थान पे क्या है, √2 माने हुए, और अंश/हर जहां की P और Q दो सअभाज्य संख्या है, तो मैंने P और Q को लिए हुए हैं। कोई दिक्कत? अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद Q और √2 बराबर P आया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो आपके पास Q √2 बराबर P, इस पर भी वर्ग होगा, तब आपके पास Q गुना 2 बराबर P का स्क्वायर, अर्थात 2 आपके पास यहाँ Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर है। अब आप एक बात देख पा रहे हैं कि P और Q के बीच कितने का गुणा है, अर्थात हम और इसको लिख सकते हैं
एक बात को गौर करते हैं कि P, 2Q स्क्वायर को विभाजित कर सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? P जो है या डबल है, एक डबल इसको इधर करेंगे मतलब इससे तो भाग दे सकते हैं, अर्थात P 2Q स्क्वायर को विभाजित कर सकता है। और क्या लिख सकते हैं कि 2Q स्क्वायर यहां है तो हम सिर्फ यहां क्या लिख सकते हैं 2Q P स्क्वायर को भी विभाजित कर सकता है। अर्थात हम कहेंगे कि P, Q के बीच 1 और 2 के सिवाय और कोई सअवाज गुणन नहीं है। अर्थात विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए होता क्या है, ये हमारे साइंटिस्ट साहब ने इस तरह का बात लिखा और यही लिखने के कारण ये इसमें जोर जबरदस्ती तो किसी का चलेगा नहीं ना, जो रियलिटी है वो चीज आपको लिखना होगा। अगर नहीं लिखते हैं तो बच्चा ऐसे भी लिख देता है कि से अच्छा ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कह देता है, लेकिन कहने से नहीं होता है ना, उसको दिखाना पड़ता है, उसको कहना पड़ता है, इस तरह बनाना पड़ता है, इतना लिखना पड़ता है, तब जाकर के आपको इसमें 2 अंक या तो फिर 3 अंक बिहार बोर्ड की नजर से इसमें दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोग से उम्मीद बनाए रखे हैं कि हर साल की भांति इस साल भी सबसे अच्छा दौर आप लोग ही लगाइएगा। और अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। तो हम लोग अच्छे अच्छे छात्रों के साथ कंपेयर करके हम लोग को प्रत्येक दिन एक संघर्ष की जिंदगी को जीना होगा। जितना ऐश और आराम आप लोग किए, जिस बीते हुए समय में आपने जैसे भी पढ़े, लेकिन अब हम लोग को इस तरह पढ़ने से हम लोग का रिजल्ट अगर कहेंगे कि अच्छा आ जाएगा, ये कदापि भी नहीं हो सकता है। और इसलिए आप लोग को एक समय सारणियों के साथ सभी विषयों की क्रमबद्ध तरीके से आपको अध्ययन करना होगा, जिसमें कि आपको अच्छे नंबर लाने की एक सूत्रबद्ध या तो क्रम हम आपको अवगत कराएंगे। किसी एक दिन हम आप लोगों को रूटीन दे देंगे, हो सकता है तो अगले जो आपका वीडियो होगा उसमें पढ़ने का जो क्रम है, जो स्टडी करने की रूल है, जिन्होंने की अच्छी मेहनत और हमारे बताए हुए कुछ ऐसे छात्र चले हैं, छात्राएं चले हैं जो कि बहुत ज्यादा रैंक तक पार कर चुका है। अब की बार बिहार का चौथे स्थान जो कि भागलपुर जिले से हमारे इंस्टीट्यूट से छात्र थे, जो कि अंकुश कुमार यादव था। मैं आपको बहुत ज्यादा ऐसे सारे बातों को बताऊंगा जो कि इस VVI सारे क्वेश्चनों को सरल करके आप अच्छे नंबर तक आप लाने की आप में कैपेसिटी हो जाएगी। तो मैं आपको उम्मीद के साथ आपका उमंग को 4 चांद लगाता हूं कि आपकी रिजल्ट भी अच्छा आएगी। अगर आप कंटिन्यू हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिएगा तो आपकी रिजल्ट भी अच्छी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको
अगले एपिसोड में।